स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में दोस्तों। आज एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक या एक ट्रिक जिसको करके आपको जो है अपनी पावर का पता चलेगा या आपकी जो वाइब्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे या आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वन ऑफ दो सजेशंस है जो मैं जिन भी क्लाइंट के साथ 1 to 1 बात होती है, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता कि कैसे होगा यूनिवर्स के साथ, या काउंसलिंग में बात करते हैं तो इस तरह के जोन में होते हैं मेंटली कुछ भी अच्छा हो सकता है या होगा ये यकीन नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनमें से ऑलमोस्ट 97% लोग ऐसे ही होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई सिंक्रोनिसिटी हो रही होती है, उनको नंबर दिख रहे होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी सामने से करते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नंबर दिख रहे हैं, 111 222, या मेरे साथ बहुत ही कोइंसिडेंस हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ सोचा मेरे साथ हो गया, मुझे कुछ चाहिए था मुझे किसी ने गिफ्ट दे दिया, या मैं कहीं जाना नहीं चाहती थी, मैं बस राइट टाइम के ऊपर वहाँ पे पहुँच गई और मेरा काम हो गया। मैं किसी के बारे में सोच रही थी और उनका फ़ोन आ गया, और मैंने बस ये रैंडमली सोचा था एक बार कि काश इनका मैसेज आ जाए, मेरी इनसे सालों से बात नहीं हुई, उनका रैंडमली व्हाट्सएप टेक्स्ट आ गया। सो दिस आर ऑल द सिंक्रोनिसिटी जिसको आप यूनिवर्स का विंक बोल सकते हो। यूनिवर्स आपके ऊपर स्माइल कर रहे हैं, या जो सारी शक्तियाँ हैं ब्रह्मांड की वो आपके साथ कहीं ना कहीं काम कर रही है, आपको यकीन दिलाना चाहती है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप लेवल 1 से हट के लेवल 2 3 में जा चुके हो, आपके अंदर पावर डेवलप हो चुकी है। अब आपके हाथ में है कि आप कितना अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करो, कितना अपने वाइब को पॉजिटिव रखने की और काम करो, कितना खुद को सेल्फ लव करो, कितना खुद का इनर चाइल्ड का हीलिंग करो, कितने अपने मैनिफेस्टेशन ब्लॉक को रिमूव करके खुद की एनर्जी जो ग्राफ है उसको हाई करो, ताकि आपके जीवन के अंदर मैनिफेस्टेशन हो। क्योंकि नंबर आपको दिख रहे तो यही बात का कंफर्मेशन है कि यूनिवर्स तो काम कर ही रहा है। ठीक है, अब ट्रिक क्या है या सजेशन क्या है, या आपको क्या करना है। आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं एक दिन के अंदर, या आपके साथ जो स्पेसिफिक कोइंसिडेंस हो रहे हैं जिसको सिंक्रोनिसिटी बोलती है, उसकी जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कि आज के दिन में मुझे 3 3 3 दिखा, 2 2 2 दिखा, या मेरे साथ कोई कोइंसिडेंस हुआ जिसका किसी का रैंडमली मैसेज या कॉल आ गया, आई विल राइट इट डाउन इन माई डायरी। 2 दिन बाद मुझे एक साथ सारे कोइंसिडेंस याद, मैंने इंस्टा खोला, 1111 लाइक दिखी, कोई पोस्ट दिखी, किसी वीडियो के बारे में मैं सोच रही थी, मेरे सजेशन के अंदर जनरली आ गया। कोई प्रॉब्लम के बारे में मैं सोच रही थी कि काश मुझे इसका सलूशन मिल जाए, जिस चैनल के ऊपर मैं जाती भी नहीं थी, मैंने ब्राउज़ भी नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था, रैंडमली मेरे सजेशन में कोई वीडियो आया, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, वो खोला और वो सजेशन मुझे लगा कि जैसे मेरे लिए ही था। तो ये आपके साथ एक सिंक्रोनिसिटी हो गई। ये यूनिवर्सल कोइंसिडेंस बता रहे हैं कि आपके अंदर की पावर बढ़ रही है, आप अपने रियलिटी के क्रिएटर बन रहे हैं, या तो फिर आप हमेशा से क्रिएटर थे लेकिन आप अनकॉन्शियस थे, लेकिन आपको यूनिवर्स ये सारे जो झटके हैं छोटे 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 प्यारे प्यारे, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अवेयर हो जाए, क्योंकि आप कॉन्शियसली डेलिबरेटली क्रिएट कर रहे हैं। तो आप अपना मैक्सिमम फोकस जो है वो अच्छी चीज़ों की ओर रखिए। या तो आपको नेगेटिव या दुखी या दर्द में फील होता है तो खुद को सेल्फ लव करने के बारे में या खुद के इमोशंस को हील करने के बारे में भी सोचिए। ये टाइम आ चुका है आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग का, अवेकनिंग का, मैनिफेस्टेशन का। आपने एक और डायमेंशन के अंदर ज़िंदगी के एक नए पड़ाव की ओर कदम बढ़ाया है, जहाँ पे यूनिवर्स भी आपके साथ आपकी कहानी लिखने के लिए तैयार है। आप जब जर्नलिंग करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 21 दिन, और उसके बाद जब आप खोल के देखेंगे 1 महीने बाद, क्योंकि हमारी मेमोरी अब इतनी शार्प तो रही नहीं है, हमें कुछ याद नहीं रहता है,
तो जब आप खोल के देखेंगे तो आपको इतना अच्छा लगेगा, अच्छा ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, ये हुआ था। वो चीज़ आपका यकीन और बढ़ा देगी। जब आपके पास इस चीज़ की जर्नलिंग है, जब आपके पास इस बात का सबूत है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको लिख के रखा है कि ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ हुआ। तो अगर उस टाइम पे कुछ नहीं भी हो रहा है, अच्छा नहीं भी हो रहा है, तो इस जर्नलिंग को देख के आपको जो नंबर दिखे थे, आपके साथ कोइंसिडेंस हुए थे, आपको मैसेज आए थे जो आपने लिखे थे, वो देख के आपको यकीन हो जाएगा कि अच्छा तब किया था, मैं कर सकती हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हमारा रेफरेंस कहीं ना कहीं से तो हमें लेना है। सो वी कैन टेक फ्रॉम आवर ओन जर्नलिंग। आपने अगर सुना नहीं है तो मैं इसके पीछे अटैच कर दूंगी मेरा एक किस्सा, मिसल पाँव का करके एक स्टेपलर का एग्जाम्पल जो है वो मैंने दिल की बात के अंदर शेयर किया था। ठीक है, बहुत सारे कोइंसिडेंस मेरे साथ होते रहते, तो मैं उसको शेयर इसलिए करती हूँ। मैं खुद के वीडियोस भी कभी कभी सुनती हूँ टू मेक मी रियलाइज़ कि आई एम क्रिएटिंग माई रियलिटी, सो आई नीड टू बी अवेयर। ये सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए नहीं होते। तो मैं भी ये चीज़ यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट कर रही हूँ, जर्नलिंग कर रही हूँ ओरल, ताकि मुझे कभी ना कभी याद रहे कि अच्छा ये चीज़ भी मेरे साथ हुई थी। आप चाहे तो अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या कहीं पे लिख के रखिए। ये चीज़ें आपकी मेमोरी को फ्रेश करती रहेगी, आपको एम्पावर करती रहेगी ये जानने के अंदर दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। सो बी कॉन्शियस। अभी एक रिसेंटली बात हुई जिसको मैंने लिखा, उसका वीडियो नहीं बनाया, बट इट वॉज़ वेरी, क्योंकि मैंने 3 से 4 दिन मैं गई थी वैक्सीनेशन के लिए। मेरे घर के पास जो हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ पे कूपन सिस्टम है, वो ऑनलाइन नहीं हो रहा था तब। सो आई वेंट टू टेक अ कूपन फॉर 2 to 3 days, ऑलमोस्ट आई थिंक 4 days, आई एम नॉट श्योर। मुझे कूपन ही नहीं मिली। जब भी मैं जाती थी आई यूज टू बी इन टू द लाइन और मुझे कूपन ही नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट जिस दिन मुझे मिली कूपन, उस दिन मैं गई तो मुझे 333 वाली बस दिखी, तो मैंने कहा आज तो मुझे कूपन मिलेगी। लेकिन उस दिन भी ये हुआ कि उन्होंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास 100 का डोज है और कूपन डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, तो आज आपको नहीं मिलेगा। फिर भी मैं खड़ी रही, पता नहीं क्या था, मुझे लगा मुझे 333 दिखा है एंड आई वाज लाइक मैं 20 मिनट यहाँ पे रुक के बैठती हूँ, और वैसे भी मैंने 1.5 घंटे वेट किया है, क्या प्रॉब्लम है। मैं वहाँ पे बैठी एंड आई जस्ट वेंट इनसाइड टू टॉक विद द डॉग, मतलब वो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि कोई भी चांसेस नहीं है यार, मैं कितने दिनों से आ रही हूँ, आप एक कूपन तो दे दीजिए, ऐसे सब। सो दे वर लाइक कि मैम वेट कीजिए, अगर हो सकता है तो वी विल सी, बिकॉज देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी और सेंटर से 20 वैक्सीन आएगी, 2 बजे आएगी। ठीक है, तो मैं तो खुश हो गई और सच में यही हुआ। पता नहीं परमात्मा का करम था कि उनको कुछ 20 वैक्सीन का जो डोज है वो कहीं और से यहाँ पे आया था या बच गया था, उन्होंने कहीं और भेजा था। तो किसी गांव के अंदर जहाँ पे कैंप लगा था, तो उन्होंने नहीं ली तो बच गया, तो मुझे मिल गया उस दिन और मेरे साथ जो थे उनको भी मिल गया। सो इट वॉज़ वेरी गुड डे। और 333 जब मुझे दिखा था तो आई नो कि मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ही ट्रिनिटी का नंबर होता है। बोलते हैं दैट असेंडेड मास्टर्स आर विथ यू, ऑल द यूनिवर्स गाइड्स आर गाइडिंग यू, सो गो ऑन योर पाथ, ऐसे सब। तो ये बहुत हायर पर्सपेक्टिव के रिलेटेड भी होता है कि आपकी ज़िंदगी ही पूरी की पूरी सही दिशा में जा रही है। और उस दिन अगर आपको कोई नंबर दिख रहे हो और कोई काम करने में आपको कोई दुविधा हो रही है, तो ये बस एक तरह का परमात्मा का इशारा है, कुदरत का इशारा है कि चलते रहिए, कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर हो जाएगा। सो यही आज की ट्रिप और ट्रिक है। जर्नलिंग करनी है, ग्रैटिट्यूड की जैसे करते हैं, अफर्मेशन की जैसे करते हैं, इंटेंशंस जैसे लिखते हैं कि मेरा ये काम हो चुका है, वैसे ही अपने साथ होने वाली सिंक्रोनिसिटी और आपको दिखने वाले नंबर की भी जर्नलिंग आपको करनी है, ताकि आपको यकीन आ जाए कि आप क्रिएटर हो। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।